हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा मलिक डिज़ाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ब्यूटीफुल विंटर वेलवेट कोट सेट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस कोट सेट में मैंने वी नेक बनाई है और नेक पर लेस से एलिगेंट डिज़ाइनिंग की है। ये ड्रेस विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है। अगर आप क्लासी और ट्रेंडी कोट सेट बनाना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। इस ड्रेस के डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ हमने 1.5 मीटर इस लेस का यूज़ किया है एंड सेकेंड लेस बॉर्डर वाली लेस भी हमने 1 मीटर यूज़ की है फॉर नेक डिज़ाइनिंग। कोट सेट को बनाने के लिए यहाँ हमने 4 मीटर वेलवेट फैब्रिक को यूज़ किया है। 2 मीटर फैब्रिक से हमारी शर्ट रेडी होगी एंड बचे हुए 2 मीटर फैब्रिक से हमारी ट्राउज़र रेडी होगी। सो फर्स्टली गाइस, शर्ट की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 40 इंच एंड विड्थ है 23 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोल्डेड साइड से इंची टेप को आगे की तरफ रखते हुए 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने 7.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने चेस्ट 10 इंच पर मार्क किया है। अब हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप मार्क कर लेंगे। देन हमने वेस्ट की फिटिंग के लिए 15 इंच की लेंथ मार्क कर ली है और हिप के लिए 22 इंच पर मार्क करेंगे। गाइस, हमने वेस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क कर लिया है और हमने हिप्स की फिटिंग के लिए यहाँ हमने 11 इंच मार्क की है। सो गाइस, अब तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेना है और नीचे की साइड से इसको भी तिरछा मार्क कर लेना है और बॉटम साइड से हमने 3 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से कर्व शेप मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन लेते हुए एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसका बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करते हुए अगेन रखने के बाद आर्म होल डीप की भी मार्किंग कर लेंगे। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने बैक पार्ट को भी अगेन 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। दिस इज़ अ बैक पार्ट। इसकी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ है 3 इंच एंड लेंथ है 4 इंच। सो इस तरीके से हमने ये बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमने इसकी नेक शेप मार्क करेंगे राउंड वाली। सो इस तरीके से हमने नेक शेप मार्क करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो नेक की फिनिशिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 2 फोल्डेड स्ट्रिप को स्टिच करते हुए नेक को रेडी कर लेना है। अब हमने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो फ्रंट नेक की विड्थ है 3 इंच एंड डीप है 4.5 इंच। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा ऊपर की साइड से बॉक्स वाला ही नेक रेडी होगा। ऊपर की साइड से भी हमने तिरछा मार्क कर लिया है। अब हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने इसकी एज इट इज़ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, अब हमने कॉटन फैब्रिक को लेना है, उस पर आयरन की हेल्प से इस तरीके से पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। ऐसे ही हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की हमने सेंटर पर मार्क कर लिया है। अब हमने अपने नेक को रखना है और 1 टाइम स्टिच लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करते हुए इसकी नेक पर फिनिशिंग दे देंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी स्टिच हो गया है। अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने सेंटर से इस तरीके से 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने इसकी ये कर्व शेप मार्क करेंगे। इसको लीफ शेप भी बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से फ्री हैंड से इस पर ट्रेस कर लेना है। सो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेसिंग हो जाएगी। अब हमने ट्रेसिंग पर अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। सो यहाँ पर हमने बॉर्डर लेस को ले लिया है। अब हमने जो भी हमारी मार्किंग आई है इस तरीके से 1 बाय 1 हमने इसी मार्किंग की से हमने लेस को कट करते जाएंगे। सो यहाँ पर हमारी नेक डिज़ाइनिंग होगी। तो इस तरीके से हमने लेस को 1 बाय 1 इस तरीके से स्टिच कर लेना है। जैसा भी आपका पैटर्न होगा उसी के हिसाब से आपने ये लेस को 1 बाय 1 स्टिच कर देना है। सो यहाँ पर हमारी ये लेस भी स्टिच हो गई। अब हमने फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए इस पैच को आपने ग्लू करना है। सो इस तरीके से जो भी हमारी ये मार्किंग थी उस पर हमने ये ग्लू अप्लाई करना है। देन इसके बाद हमने इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना है। तो आपका ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी फिनिशिंग कर देनी है। सो इस तरीके से जो भी हमारा स्टिक हुआ था उसके बाद जो एक्स्ट्रा ये लेस थी हमने उसको कट कर दिया है। सो यहाँ पर हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है।
अब हमने इस लेस का यूज़ करते हुए इसकी नेक की आउटर लाइन को भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लेना। गाइस यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है और बैक पार्ट भी। अब अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर से रखना है और शोल्डर को स्टिच करते हुए इसकी बाकी की स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेना है। सो इस तरीके से बॉटम को भी हमने 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 22 इंच एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग की है। अब हमने स्लीव्स की शेप मार्क करेंगे और रिस्ट है हमारी 6 इंच। सो इस तरीके से हमने आर्म होल से और रिस्ट तक इस तरीके से इसकी लाइन को ज्वाइन कर लेना है। इसी मार्किंग पर हमने अपनी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने एक स्लीव्स को एक साइड कर लेना है। बॉटम साइड से 2 फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा देंगे। बाद हमने यहाँ पर इस लेस को यूज़ करते हुए इसकी यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे एंड देन इसको भी क्लोज कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारी दोनों ही स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब हमने इसको आर्म होल से स्टिच कर लेंगे। गाइस यहाँ पर हमारी शर्ट बनकर रेडी हो गई है। अब हमने लूज़ प्लाजो की कटिंग करनी है। तो लूज़ प्लाजो की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखा, जिसकी विड्थ है 15 इंच एंड लेंथ अबाउट 40 इंच। अब हमने बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क किया है। सो इस तरीके से 2 इंच पर मार्क करते हुए हमने यहाँ पर स्ट्रेटली मार्क करेंगे। अब हमने इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो प्लाजो की रेडी लेंथ होगी 37 इंच। 2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। सो इस तरीके से 37 इंच पर हमने स्ट्रेटली मार्क किया है। अब हमने हिप का 4th पार्ट 13 इंच पर मार्क करेंगे। देन इसके बाद क्रोच लेंथ 12 इंच पर मार्क करेंगे। इसको स्ट्रेटली मार्क करेंगे। सो इस तरीके से स्ट्रेटली मार्क करने के बाद फोल्डेड साइड से भी हमने 12 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पर भी हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। आगे की साइड से 2 इंच पर मार्क करते हुए कर्व की शेप दे देंगे एंड बॉटम लिया है 10 इंच। सो फ्री हैंड से हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है और सेम मार्किंग पर हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इस तरीके से क्रोच को अपने स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको इस तरीके से इसको खोलेंगे एंड ऊपर की साइड से बेल्ट वाली साइड से 2 फोल्ड करते हुए बेल्ट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। देन इसके बाद हमने बॉटम साइड से भी जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फोल्ड करते हुए भी इसको स्टिच कर लेंगे। देन यहाँ से भी हमने इसकी क्लोज कर देंगे। सो गाइस ये रहा फाइनल लुक। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत ही प्यारी प्यारी ईद से रिलेटेड ड्रेसेस डिज़ाइनिंग सीखने को मिलने वाली है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।